साहेब बंदगी। साहेब कबीरदास जी के पंथ में आप कितने दिनों से है? क्या आपके पिता भी इसी पंथ के थे? मेरे जन्म कबीर पंथ कुल में हुआ है। कबीर मेरा इष्ट है, कबीर मेरा ईश्वर है, कबीर मेरा सदगुरु है। क्योंकि कबीर साहेब असली इस जीव का पिता है। शरीर के पिता तो ये शरीर को जन्म देने वाले होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर में समाये हुए जो जीव है, इसका परम पिता परमात्मा कबीर साहेब है। और ये जीव को, ये जो मानव का तन मिला है, ये उन्हीं जो मिला है, ये जीव को, ये चेतन उन्हीं है। और जीव जो आकर के इस भवसागर अचेत में पड़ा हुआ है, इसे सचेत करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने मानव तन धर कर मानव को जगाने के लिए उसने हमारे बीच आए हैं और हमें चेतावनी देकर, सचेत कर कर हमें जगाने की प्रयास किया। और आज भी उनका प्रयास हमारे जीवन में सफलता के मार्ग पर लेके चल रहे हैं। कबीरदास जी का संदेश क्या है? कबीरदास साहब का संदेश यही है कि मानव को सही मानव बनाने का उनका उपदेश है। मानव अपने कर्तव्य से भूला हुआ है, मानव अपने आप से भूला हुआ है, तो मानव को मानवता का दर्शन कराना और सही मानव उसको बनाने के लिए ही कबीर साहब मानव तन धर के हमारे बीच में उपस्थित हुए। कबीरदास जी की वाणियों में जो कुछ कहा गया है, क्या कबीर पंथ पर चलने वाले उसको मानते हैं? मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मानते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने अपने मुख से कहा है, भौजल में बहुकाग है, कोई कोई हंस हमार। तो कोई कोई जो है विवेकी जो है, जिनको विवेक ज्ञान हुआ है, सदगुरु की कृपा जिन पर हुआ है, उनको उनका बात समझ में आता है और उनको उनका बात को अपने हृदय में धारण करते हुए उसी प्रकार जीवन जीने का कोशिश प्रयास करते हैं जैसे साहब ने बताते हैं। चौका क्या होता है, उसमें क्या कहा जाता है? वो चौका क्या होता है? कबीर पंथ में चौके की परंपरा है, ये क्या होता है और इसकी रचना कैसे होती है, इसमें क्या कहा है? चौका का मकसद ये है कि जैसे हम किसी शहर में जाते हैं तो शहर में हमें कहीं कहीं चौराहा मिलते हैं, कहीं 3 रास्ते का चौराहा होते हैं, कहीं 5 रास्ते का चौराहा होते हैं, कहीं 4 रास्ते का चौराहा होते हैं। तो चौराहा में जाकर के हम सही जिस दिशा में हमें जाना है, वो दिशा को अनजान में हम भटक जाते हैं। जिस दिशा में हमें जाना है वो दिशा नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए हमें किसी जानकार से हमें पूछना पड़ता है कि भाई मुझे अमुक स्थान में जाना है, तो किस रास्ते से जाऊं? क्योंकि यहाँ चौक है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रोड है, और मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन रोड पे जाने पे मुझे वो जगह मिलेगा जहाँ मुझे जाना है। तो इसे चौंकने वाले को चौकस करने के लिए मालिक ने ये चौका को विधान रखा और चौका के माध्यम से चौका हुआ जीव को चौंकने से बचा कर उनको सही रास्ते दिखाते हैं। चौका में ऐसी कोई आकृति रखी जाती है और ऐसा उसकी रचना होती है, वो क्या है, उसके विषय में आप कुछ जानते हैं? चौका में कहा गया है साहब ने, जैसे लोक का रचना है, इस पिंड का रचना हुआ है, ब्रह्मांड का जैसा रचना हुआ है, वैसे ही ये चौका का विस्तार है। जैसा लोक का रचना तैसा चौका विस्तार, जैसे ही सृष्टि का रचना हुआ है, ये रचना के ही माध्यम से चौका का रचना होता है। जिस प्रकार के हम चौका का रचना देखते हैं, वैसी ही सृष्टि का रचना भी उसी प्रकार के हुआ है। इसके विषय में कुछ और बता सकते हैं आप? इसके विषय में बताने के लिए मुझे कुछ आपसे समझ लेना पड़ेगा। नहीं, चौके में जो ऐसी रचना की जाती है, ज़मीन पर ऐसा कुछ चावल वगैरह ऐसा कुछ किया जाता है, आकृति की निकाली जाती है, क्या उस आकृति के विषय में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो ये बोलते हैं सदगुरु का संदेश है हम लोगों के लिए। 4 गुरु संसार में, ये संसार जो है एक गिरा और फूटा नहीं, टुकड़ा हुआ 4, हो
हो कोई जग में संत विवेकी तो मन में करो विचार। एक ही संसार है मगर इसमें एक संसार के 4 भागों में बांटा गया, जिससे उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहा जाते हैं। ये 4 दिशा में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है ये। तो इसी प्रकार जो है चौका में हम ये 4 गुरु की स्थापना देखने को मिलता है। सतयुग में सहते जी, और द्वापर में बंकेश जी, और त्रेता में चतुर्भुजा जी, और आज वर्तमान में कलयुग में कबीर साहब। ये 4 गुरु का हमें दर्शन स्थापित चौका में देखने को मिलता है। चौका में विधि अनुसार जो महंत गुरु होते हैं, जो उनके साथ में जो सेवादार, जो उनको हम लोग दीवान साहब बोलते हैं, ये जब चौका का रचना करते हैं तो उसमें 4 गुरु का स्थान बना करके उसको स्थापना करते हैं, 4 गुरु को, जिनमें 4 गुरु का पूजा एक साथ होता है। अच्छा, चौका के माध्यम से पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जाए माही, जल छींचो मूल तरीतो शाखा पत्रा घाही। इस प्रकार के जो चौका का जो पूजा होता है उसमें गुरु का पूजा के साथ साथ पूर्ण ब्रह्मांड का पूजा हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड के साथ साथ ब्रह्मांड के जो मालिक सतपुरुष है, सदगुरु, उनका पूजा का विधि है ये चौका। तो ये चौका सफल कब होता है? चौका लोग करते हैं, अपने घर में आयोजन करते हैं, चौका रखते हैं कबीर पंथ के महात्माओं को बुलाकर, तो उसका फल क्या मिलता है? देखो, जो उसमें जो चौका करने वाले जो महान जो परिहार होता है, वो अगर मान ले साहेब का बताए हुए विधि विधान के अनुसार अगर अपने आपको साधा हुआ है, शक्तिशील महंत है, परिहार है, तो उनके माध्यम से घर में होने वाले जो घर में जो चल रहा है जो अभाव गति, वो अभाव का विनाश होता है और घर में शांति का प्राप्ति होता है। घर में जिस प्रकार की दीवार में बाहर का धूल लग जाता है तो उसको हम चूने पोत करके वो धूल को साफ कर देते हैं, लेकिन घर का जो अभाव है वो जैसा वैसा रह जाता है, अभाव का धुलाई नहीं होता है। तो अभाव का धुलाई तो तभी होता है जब सद्गुरु का कृपा होता है, कोई संत महान साधु जब हमारे घर में पधारते हैं और सद्गुरु का बताए अनुसार विधि विधान से जब मालिक का सतपुरुष का जब पूजा होता है, उस घर में सतनाम के बाजे ढंका और दूध भूत सब भागे लंका। तो इस प्रकार के सद्गुरु के आदेश संदेश हमारे घर में जो अभाव है, अशक्ति है, अशांति है, ये चौका के माध्यम से विनाश होता है और घर में शांति प्राप्ति होता है, परिवार का कलह नष्ट होता है, परिवार में सुमति स्थापित होता है। संत कबीर ने धर्मदास जी को क्या कहा? धर्मदास जी साहेब ने जैसा जैसा धनी धर्मदास साहेब ने अपना आत्मा कल्याण निमित्त जो प्रश्न पूछा, वो प्रश्न के उत्तर साहेब कबीर ने सहज रूप से और सरल रूप से धनी धर्मदास को बोध कराया। क्या बोध कराया? क्या कहा? क्या संदेश दिया? साहेब ने संदेश दिया उनका श्रद्धा, उनका भक्ति, उनका जो भक्ति का जो प्रेम, ये उनको देखकर साहेब ने प्रसन्न होकर उनको भक्ति का भंडार दिया और उनके घर में स्वयं अपने आप को आने का संदेश दिया वंश के रूप में। बांधवगढ़ में कहा जाता है कि कबीरदास जी और धर्मदास जी ये एक गुफा में बैठते थे और वहाँ ज्ञान चर्चा होती थी। उस ज्ञान को धर्मदास जी ने अपने ग्रंथ में लिख कर रखा। क्या आपने वो उस ग्रंथ को देखा है, पढ़ा है? धर्मदास जी ने एक अमर ऐसा कुछ नाम से एक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें उन्होंने सद्गुरु के अनुभव लिख कर रखे हैं। धन्यवाद, और आपने हमारे YouTube चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहिब, साहिब बंदगी, साहिब।